हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपका दिमाग खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखने में ही प्रश्न को आप जैसे ही देखेंगे ये इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है। अब इसको हल कैसे करें, तो सबसे पहली चीज तो आप प्रश्न को जैसे ही देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप चाहे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न को स्किप करके ही आएंगे। ये तो 100% कि ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि ऐसे प्रश्न को मात्र कुछ ही सेकंड में किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है, वो भी आप चाहे तो विदाउट पेन पेपर के हल कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा जब मैं बोल रहा हूं तो, लेकिन आपको करना क्या, वीडियो से बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं उस बात को आपको फोकस करना है, उस बात को आपको समझना है और आप ऐसे प्रश्न को कुछ ही सेकंड में विदाउट पेन पेपर के हल कर लेंगे। यदि विदाउट पेन पेपर के कुछ ही सेकंड में नहीं हल करते हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक करिएगा और निकल जाइए। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रश्न को समझते हैं। यह प्रश्न जो है सिंप्लीफिकेशन से लिया गया प्रश्न है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, यानी कि सरलीकरण जो होता है जिसमें बोर्ड मास का रूल पढ़ने के लिए आता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे बोर्ड मास की नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न पे हम ध्यान देंगे। प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान सुनिएगा। 17 गुने 13 गुने यहाँ पे 11 है, गुने 3 है। 17 गुने 13 गुने 11 गुने 3 प्लस का 17 गुने 17 गुने 17 प्लस का 11 गुने 11 गुने 11, फिर प्लस दिया गया है 13 गुने 13 गुने 13 और बटा में दिया गया है 17 गुने 17 प्लस का 11 गुने 11 प्लस का 13 गुने 13 माइनस का 17 गुने 11, फिर माइनस का दिया 13 गुने 11 और फिर माइनस दिया 17 गुने 13। इसी का मान ज्ञात करना है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न देखेंगे तो सबसे पहले तो प्रश्न देखने में बहुत लंबा चौड़ा है और लंबा चौड़ा देखने से ही दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अभी क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो जब कभी भी एग्जाम में ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक छुपा हुआ होता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कभी भी इसको जर्नल विधि से हल करने जाइएगा तो बहुत सारा समय बर्बाद होगा और हो सकता है कि आप आंसर सही ला भी ना पाए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा जल्दीबाजी रहता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया इसमें लॉजिक क्या छुपा है उसको मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ और ढूंढ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न को विदाउट पेन पेपर के कुछ ही सेकंड में हल किया जाता है। तो प्रश्न को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 17 गुने 13 गुने 11 गुने 3 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है 17 गुने 17, फिर प्लस का दिया गया है 11 गुने 11 गुने 11, फिर प्लस दिया 13 गुने 13 गुने 13। इस तरह से ध्यान से देखिएगा। तो इधर से हम बात करें, चलिए इधर से देखिएगा तो ये जो 13 13 13 जो दिया गया 3 बार दिया गया है। यहाँ पे 11 11 11 गुना में 3 बार दिया गया है और यहाँ पे 17 17 17 गुना में 3 बार दिया गया है। जब कभी भी इसको जर्नल विधि से हल करिएगा तो इसका क्यूब निकलेगा, लेकिन क्यूब निकालने की जरूरी नहीं है। जैसे कि इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीका से लिख करके पहले बतला रहा हूं कि इस प्रश्न को और कैसे लिखा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे प्रश्न को लिखा जाता है। मैं यहाँ पे ये चीज जो दिया गया है इसको एजिट उतार दूंगा। जैसे क्या दिया गया है 17 गुने 13 गुने 11, उसके बाद दिया गया है गुने 3, इसके बाद प्लस दिया गया, प्लस कर दिए। और यहाँ पे देखिए 17 गुने 17 गुने 17 दिया गया है, अर्थात कहने का मतलब कि 17 3 बार गुना में दिया गया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 17 के पावर 3। क्या लिखेंगे, 17 के पावर 3 कर दीजिएगा, 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि अच्छा लगे, प्लस दिया गया, यहाँ पे प्लस करिएगा, फिर 11 3 बार गुना में दिया गया है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 11 का पावर यहाँ पे 3 दे देंगे, 11 का पावर 3 देंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे दिया है 13 गुणे 13 गुणे 13, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 13 का पावर फिर से क्या करना है, 3 दे देना है। इस प्रकार से आप प्रश्न को लिखिएगा। अब नीचे बाटा कर दीजिएगा, सभी का बाटा दिएगा, बाटा कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 17 गुणे 17 2 बार दिया गया है, इसको हम लिखेंगे 17 का पावर 2 लिखेंगे, प्लस दिएगा, प्लस करिएगा। 11 गुणे 11 2 बार दिया गया है, क्या करिएगा 11 का पावर 2 दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्लस दिया गया है, फिर यहाँ पे दिया 13 गुणे 13, तो 13 गुणे 13 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 13 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद जैसे दिया गया उसको एजिट उतार दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 17 गुणे 11, फिर आगे बढ़िएगा, माइनस का 13 गुणे 11, माइनस का 13 गुणे 11,
उसके बाद में आगे बढ़िएगा, फिर दिएगा माइनस का 17 गुने 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यह जो है एक फार्मूला के रूप में आ गया। वो फार्मूला क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इधर से देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे होगा, इसको मान लीजिए ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी मान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और फिर क्या होता है प्लस का 3 बी सी, यही होता है ना। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, फार्मूला के रूप में कैसे आ जाएगा, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस का 3ab सी, ये फार्मूला के रूप में आ गया। और फिर नीचे भी ध्यान दीजिएगा, तो नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी, फिर माइनस का यहाँ पे होता है ए बी हो गया, माइनस का बी सी और माइनस का सी, इस प्रकार से फार्मूला के रूप में आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और फिर माइनस का क्या हो जाएगा सी, इस प्रकार से फार्मूला आ गया। अब ये कि इस प्रकार से इतना हो गया, इतना बराबर एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी। अब देखिए, जब कभी भी आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे, लेकिन फार्मूला पहले याद करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ फार्मूला के रूप में प्रश्न बना है कि नहीं बना है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 13 का मतलब कि पावर 3 दिया गया है, अगर हम इसको ए माने तो 13 का क्यूब हो गया, यानी कि ए क्यूब हो गया। इसको बी मानिएगा तो बी क्यूब हो जाएगा, इसको सी मानिएगा तो सी क्यूब हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना, सी, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस का 3ab। यहाँ पे देखिए 3 है, ए है, बी है और सी है कि नहीं है, तो इतना हो गया। अब इतना बराबर क्या हो गया, नीचे बटा देखिएगा, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। इस प्रकार से जब ऐसे आ जाए तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ए बी सी यहाँ पे लिखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए बराबर यहाँ पे कितना हो गया, तो चलिए मान लेते हैं कि ए बराबर हो गया 17, या आप 13 भी बोल सकते हैं। ए बराबर 13 इधर से लिखिएगा तो 13 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा इधर से लिखिएगा तो 11 और सी बराबर हो जाएगा आपका 17 इधर से लिखिएगा। तो अगर इधर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो उलट करके लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अब करना क्या है, दिया गया है फॉर्मूला में, जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस का 11 प्लस का क्या हो जाएगा 17। अब 13 11 17 को जल्दी से ऐड कीजिएगा तो 7 और 3 10 और 1 11 की एक हासिल का हो जाएगा 1 और 1 2 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 41 आ रहा है। तो 41 कहने का मतलब क्या है कि जब प्रश्न ऐसे प्रश्न आएंगे, इसको काट कर कैलकुलेशन अगर जर्नल विधि से हल कीजिएगा, तो जब कभी भी जर्नल विधि से ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 41 ही आएगा। तो देखिए आंसर निकालने में कितना समय लगा, सिर्फ तीनों ठो को जोड़ना था, ए बी सी ही जोड़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न दिया गया ए बी ही जोड़ना है। कितना समय लगा, मात्र 2 सेकंड भी जोड़ने में नहीं लगेगा, मात्र 2 सेकंड भी जोड़ने में नहीं लगेगा। समझ ले, जितना फास्ट जोड़ेंगे उतना फास्ट। तो समझिए कितना प्रश्न देखने में शुरू बार लग रहा था कि अरे बाप रे क्या पहाड़ जैसा प्रश्न है, लेकिन जब इसको हल करने का तरीका समझ गए तो कितना समय लगा, 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगे और इसको आंसर ज्ञात कर लिए। केवल क्या करना है, ए बी सी इसमें निकाल लेना है और ऐसे ए बी सी निकाल करके तीनों को ऐड कर लेना है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।